हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शन में। तो उससे पहले हमने देखा था पहली वीडियो में कि हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं ताकि हम बार बार उसको कोड को रन करा सके और फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें पैरामीटर्स क्यों चाहिए? पैरामीटर्स बेसिकली हम इसलिए चाहिए ताकि हम फंक्शन को अपनी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सके। ठीक है, तो हम उस पर डेटा भेज सके और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो चलिए इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं। हम समझते हैं इसको पिज़्ज़ा के एग्जांपल से। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन मेक पिज़्ज़ा। मेक पिज़्ज़ा फंक्शन क्या करेगा? पिज़्ज़ा बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक फ्लेवर वेरिएबल पास करूँगा। बेसिकली हो गया पैरामीटर। उसका मुझे टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। सिंपल है। अब मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं इसमें क्या लिखूँगा? प्रिंट लाइन वेरिएबल की वैल्यू फ्लेवर पिज़्ज़ा रेडी। ठीक है, मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं लिखता हूँ मेक पिज़्ज़ा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा वेज। ठीक है, तो मैंने क्या करा है? मैंने फंक्शन का नाम लिखा। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर मैंने पैरामीटर की वैल्यू पास करी। ठीक है, पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था फ्लेवर। ठीक है, तो इसकी ये बेसिकली क्या कर रहा है? अगर मैं ये पास नहीं करूँ तो ये एरर देगा। देखो, एरर आ रही है, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर फ्लेवर। ठीक है, तो मुझे इसके लिए एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी क्योंकि मुझको फंक्शन को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो मैंने वेज इसमें पास कर। अब देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है। मैं रन करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा वेज पिज़्ज़ा रेडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेज भेजा। मैंने फंक्शन को बोला मुझे वेज पिज़्ज़ा रेडी करके दे दो, तो मैंने वेज यहाँ पे भेजा पैरामीटर। ठीक है, वेज यहाँ पे स्टोर हुआ, वो स्ट्रिंग टाइप का था। फिर वेज की वैल्यू लेगा। ठीक है, फ्लेवर की वैल्यू लेगा, यहाँ पे वेज प्रिंट हो जाएगा, वेज पिज़्ज़ा रेडी पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको चलो यहीं पे चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ चाइनीज़। चाइनीज़ या लिखता हूँ चीज़ पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चीज़ पिज़्ज़ा रेडी। तो हमने देखा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स हम कैसे पास करते हैं फंक्शन में। ये होगी फंक्शन की बॉडी और ये हो गया फंक्शन कॉल। फंक्शन की बॉडी में हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे और फंक्शन जो हम कॉल करेंगे वहाँ पे हम एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली हम फंक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा, अभी हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो चलो अभी हमने फिल अब हम साइज़ भी पास कर देते हैं। ठीक है, साइज़ मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए। अब मैं लिखता हूँ साइज़। मैं साइज़ की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, साइज़ फ्लेवर पिज़्ज़ा रेडी। अभी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर साइज़। तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा? कॉमा लिखूंगा और साइज़ की वैल्यू पास कर दूंगा लार्ज। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते क्या आता है। तो इसका आया लार्ज चीज़ पिज़्ज़ा रेडी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर रहे हैं फंक्शन को। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि अ, जिस जिस तरीके से पैरामीटर्स हमने लिखे हैं, जिस ऑर्डर में हमने पैरामीटर्स लिखे हैं, जैसे फ्लेवर पहले लिखा है, साइज़ बाद में लिखा था, उसी ऑर्डर पे हमें वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी, ये जाएगा फ्लेवर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने लिखी, वो जाएगा नेक्स्ट पैरामीटर में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ हो गया, हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स भी हमने पास कर दिए। अब हम इसमें देखते हैं, एक और चीज़ आती है कि फंक्शन में रिटर्न टाइप भी होता है। ठीक है, अभी तो हम फंक्शन को वैल्यूज दे रहे थे, वो नॉर्मली क्या कर रहा था? प्रिंट कर दे रहा था। अब हमें क्या चाहिए? हम चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू भी कुछ रिटर्न करे। सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा?
सबसे पहले रिटर्न करने के लिए मुझे फंक्शन का टाइप बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं सेमीकोलन लिखूंगा और मैं लिखूंगा स्ट्रिंग। अब जैसे ही मैंने सेमीकोलन स्ट्रिंग लिखा तो मतलब ये फंक्शन अब स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब देखो एरर क्या आ रही है इसमें, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अब मुझे यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो मैं क्या सिंपल लिखूंगा, रिटर्न फ्लेवर पिज़्ज़ा रेडी। अभी ये वाला पैरामीटर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको हटाते हैं। मैं लिखता हूँ वेरिएबल मैसेज इक्वल टू मेक पिज़्ज़ा। मैं दे दूंगा इसमें, मुझे चाहिए नॉन वेज पिज़्ज़ा, नॉन वेज। ठीक है, तो मैसेज आ जाएगा। अब मैं प्रिंट लाइन करूँगा मैसेज। ठीक है, तो अब इसको रन करवाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमने नॉन वेज पास किया। अब देखिए नॉन वेज पिज़्ज़ा रेडी, हमने नॉन वेज यहाँ पे पैरामीटर पास किया, वो यहाँ पे फ्लेवर में गया। ठीक है, फिर वैल्यू यहाँ पे आई तो इसने प्रिंट कर दिया नॉन वेज पिज़्ज़ा रेडी। बेसिकली इसने क्या किया है, इसने ये पूरी स्ट्रिंग फंक्शन ने प्रिंट नहीं करी है, इसने रिटर्न करी है। ठीक है, तो जैसी यह रिटर्न स्टेटमेंट आएगा वो क्या करेगा, आगे की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, तो कुछ वैल्यू यहाँ से फंक्शन के बॉडी से हमें कुछ वैल्यू मिली। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी ने कुछ वैल्यू पास करी। अब मेक पिज़्ज़ा क्या करता है, उस वैल्यू को पास कर देगा मैसेज में। ठीक है, तो मैसेज में वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो कौन सी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर क्या, जैसे हम प्रिंट मैसेज करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये था फंक्शन में हम कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो बहुत मैटर करता है इसमें कि आप इसमें फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए सेमीकोलन से। ठीक है, तो आज के लिए फंक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में।